हाय फ्रेंड्स, हम संगीता आपका अपने चैनल संगी लाइफ स्टाइल में वेलकम करते हैं फ्रेंड्स। तो आइए आज हम आपको अपने हस्बैंड से मिलाते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि इन्होंने बताया आज 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस है और चूंकि अभी कोरोना महामारी से हम सभी जूझ ही रहे हैं, अनलॉक ये होंगे। वैसे तो हर कोई पर्यावरण का मित्र होता है, लेकिन ये नए उगने वाले पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इनको रोकना होता है। ये इस तरह से यहाँ पर पत्तियाँ पूरी साफ कर दिया है और प्यारी यानी मिट्टी जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। थोड़ा सा इस तरफ भी कर लेते हैं, यहाँ भी काफी मात्रा में पत्तियां जमा हुई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं चींटों ने भी अपना घर बनाया हुआ है। चींटे भी कहीं ना कहीं से पर्यावरण मित्र हैं हमारे, तो इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इन्हें यथावत ऐसे ही इनके घर को रहने दिया जाएगा। तो ये हमारी क्यारी साफ हो गई है। पौधे का और पर्यावरण दिवस है तो एक पौधा घर पर लगाने की तैयारी की गई है। आइए पौधा लगाते हैं। ये यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं एक गड्ढा करके रखा है। सुबह ही हमने इसमें धूप भी पर्याप्त लग चुकी है और गड्ढा अब तैयार है पौधा लगाने के लिए, पौधारोपण के लिए। तो हमने यहाँ पर मीठी नीम का पौधा आज लगाने का निश्चित किया है। मीठी नीम का एक पौधा गमले में है, अभी हम उसे अच्छे सुरक्षित तरीके से निकाल कर यहाँ लगाएंगे। मीठी नीम का पौधा किचन के लिए उपयोगी है, इसलिए किचन के बिल्कुल सामने इसको लगाया जा रहा है। आइए वो पौधा देखते हैं। तो ये हाँ बताइए। ये गमले में पौधे लगे मीठी नीम के। इसमें अभी देखो 3 पौधे हैं। 3 पौधे लगे मीठी नीम के। तो हम इसमें से तीनों निकालना, बड़ा वाला जो है इसको जमीन में लगा देते हैं और 2 छोटे पौधों को भी इसी में रखेंगे। ठीक, तो भविष्य में फिर कभी कहीं लगाने के काम आएंगे। अभी गमले में ही रखेंगे। हाँ, इनको ऐसा कैसे निकालते करके ढीला कर दिया गया है। इसकी मिट्टी को ऐसे पोला कर देते हैं ढीला, इस तरह से करके। तो गमले की दीवारों से मिट्टी अलग हो जाती है और चूंकि जड़ों से मिट्टी वैसे ही बंधी होती है, तो अब ये खींचने से आसानी से निकल जाएगा। इसमें एक सदाबहार का भी ये पौधा है, गुलाबी फूलों वाला, और एक बेल भी है शो वाली। हाँ, हम इसको कोशिश करते हैं कि खींचने से ये निकल जाए। देखिए ये पूरा सेट निकल गया है, गमला क्लीन और गमला बिल्कुल इस तरह से साफ हो जाता है। अब इसमें से एक बड़े पौधे को अलग करना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है क्योंकि जड़ें टूटने का डर रहता है। जड़ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि जड़ न टूट जाए। इसमें मिट्टी में कनखजूरे भी होते हैं, तो उनसे भी थोड़ा सा बच के रहना है। काटने बरसात के दिनों में डर। इन दिनों में इसमें थोड़ा सा झड़ा ले, ठोक ले कहीं है तो। ये जो जड़ है बारीक बारीक, ये किस चीज का है? ये इसकी सदाबहार की जड़ है ये वाली, तो उनको भी अच्छी तरह से निकालते हैं। और पहले ये शोई प्लांट जो बेल है इसको अलग कर लिया जाए। अच्छा, ये जो सदा सुहागन के फूल है, इसके भी तो फायदे बताइए। ये डायबिटीज पेशेंट के लिए फायदेमंद मेडिसिनल प्लांट है सदाबहार का। इसकी पत्तियां हैं, इसके फूल, ये किसी न किसी बीमारी में उपयोगी है। शुगर में भी है, बिल्कुल शुगर में भी है। हालांकि चिकित्सक की सलाह पर ही इसका सेवन करना चाहिए, अपने मन से ना करें। इसलिए उसका ज्यादा उपयोग हम नहीं बताएंगे। बंदर आ गया।
स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। हम इसमें से एक पौधा निकाल देंगे सुरक्षित। ये देखिए मीठी नीम का ये पौधा अब सुरक्षित रूप से बाहर आ गया। अब हम इसको ज़मीन में लगाने के लिए ले चलेंगे और उससे पहले इन पौधों को इसी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये पूरी मिट्टी इसी गमले में वापस चली जाएगी और ये पौधा एज इट इज़ 2 पौधे मीठी नीम के इसमें बने हैं। देखिए ये गमला एज इट इज़ पहले जैसे तैयार हो गया है। इसमें से एक पौधा सुरक्षित निकाल लिया गया है नीचे लगाने के लिए और इन पौधों को यहीं पर यथावत रख दिया है हमने। और ये जो बेल है ये बहुत ही अच्छी लगती है अगर इसे हम घर में छोटे छोटे गमलों में तैयार करें। हाँ ये लटकती है तो इन्हें लटकाने वाले गमलों में रखकर शो प्लांट है। इसकी सुंदरता हम बढ़ा सकते हैं। हमने अपने ब्लॉग में कई बार दिखाया भी है आप लोगों को। हैंगिंग वाले जो गमले होते हैं उसमें लगा सकते हैं। अब इसे बाद में और व्यवस्थित रूप से हम लगाएंगे दूसरे गमलों में, क्योंकि गमला भर गया है। इसको दूसरे किसी गमले में लगा दीजिए। और ये दिखाइए पौधा तैयार हो गया। देखिए ये पौधा लगने के लिए बिल्कुल तैयार है। हाँ। सबसे बड़ा वाला पौधा हमने चुना है क्योंकि ये स्वस्थ है। स्वस्थ है और बाकी पौधे छोटे हैं तो अभी ये गमले में रह सकते हैं, इसलिए उनको उसमें रखते हैं। तो चलिए लगाते हैं। ये पौधा लगाया जाए। पौधे के लिए हम लोगों ने खाद भी बनाया है। थोड़ी सी खाद भी इसमें डाल देते हैं। ये अपने घर की खाद है। दिखाइए खाद। खाद भी घर पर ही तैयार की गई है किचन वेस्टेज से। किचन की जो सब्जियों के छिलके निकलते हैं या इस तरह के प्याज के छिलके हैं, इनसे इनको एक इसमें काफ़ी लंबे समय तक बंद करके रखा है और एक प्रक्रिया के तहत ये खाद अब तैयार है। पौधों के लिए बहुत अच्छी ही उपयोगी है। ये आप देख सकते हैं खाद। इसमें क्या है, इतनी खाद काफी है इसमें, है ना। देखने लंबाई कितनी है, गहराई अच्छी है इसकी। और करना है गड्ढा? नहीं थोड़ी सी खाद नीचे हम डाल देते हैं। इस पौधे को यहाँ पर रखते हैं।
हमने नीचे खाद क्यों डाले बताइए। नीचे खाद इसलिए डालें क्योंकि पौधे की जड़ें नीचे की तरफ ही जाएंगी और नीचे जाएंगी तो वो खाद के संपर्क में आएंगी। खाद के पौधे को पनपने में आसान। हाँ, खाद के पोषक तत्व जड़ें ग्रहण करेंगी और पौधा तेजी से ग्रो करेगा। इसका डायरेक्शन ऐसा रख दिया है। अभी इधर बीई का पेड़ है तो ये इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अभी से इसको ऐसा डाइवर्ट करा लेते हैं। यहाँ धूप भी पड़ेगी। बस अब इसमें धीरे धीरे मिट्टी डाल देते हैं और ये बची हुई खाद भी है ऊपर से भी डाल दो। ऊपर से अब इसी गड्ढे के लिए जो मिट्टी निकली थी इससे इस गड्ढे को बंद कर दिया। हाँ। ये गड्ढा पूरी तरह बंद हो गया। मिट्टी से ढकने के बाद इसको ऊपर से दबाना ना भूलें। दबाना बहुत जरूरी है। अंदर में जो हवा भरी है वो बाहर निकल जाए, इसलिए इसको ऐसा दबाना पड़ता है प्रेशर से। कोरोना काल के कारण हम लोग कहीं बाहर नहीं कर पा रहे हैं प्लांटेशन। हाँ, वैसे हर साल हम लोग पर्यावरण दिवस पर बाहर कहीं ना कहीं पौधे लगाते ही हैं और एक संदेश भी जाता है सभी को कि पौधे किस तरह लगाने चाहिए, क्यों लगाने चाहिए। और इस बार हम लोग घर पर ही पौधे लगाकर और अपने चैनल के माध्यम से ही ये संदेश सब तक पहुंचाना चाहते हैं। ये देखिए पौधा मीठे नीम का पौधा पूरी तरह से लग गया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी देना है और आज का ये आखिरी काम होगा पानी का। इतना पानी अभी इसमें पर्याप्त है शुरुआत में। धीरे धीरे वो पौधा जड़ें पकड़ लेगा, जड़ें उसकी मिट्टी पकड़ लेगी। और तो आप फ्रेंड्स को दिखा दीजिए कि अपने यहाँ और क्या क्या प्लांट्स हैं। हाँ, अभी एक काम और है। विश्व पर्यावरण दिवस पर हम पौधे कैसे तैयार करते हैं अपने घर में, पौधे हम कहाँ से लाते हैं ये भी आपको बताते हैं। तो पौधे तैयार करने के लिए हमने ये 3 पॉलीथीन तैयार किए हुए हैं। पॉलीथीन बैग है। इस पर अभी हम बीज डालेंगे। आइए इसका भी हम देखते हैं किस तरह से इसे करना है। ये क्या है? ये देखिए आम की गुठलियां हैं। ये आम की गुठलियां हम इन पौधों में अलग अलग पॉली बैग में इसे डाल देंगे और कुछ ही दिनों में इसमें अंकुरण होगा और पौधे तैयार हो जाएंगे। हम लोगों के पौधे तैयार करने का यही तरीका है। हम लोग घर में ही तैयार कर लेते हैं पौधे। हाँ। बादाम, अशोक, पहले अशोक का पेड़ था तो अशोक तैयार कर लेते। पॉलीथीन भी हमें खरीदना नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉलीथीन तेल का पॉलीथीन है, आप देख ही रहे हैं। तेल, खाद्य तेल हम सभी घरों में उपयोग करते हैं और आम तो आप सभी खाते ही होंगे। आम भी खाते हैं और बाकी फल भी जो हम खाते हैं उनकी गुठलियों को हम इस तरह से लगाकर मिट्टी में पौधे तैयार कर सकते हैं। ये देखिए अब इस ऊपर से इसमें मिट्टी डाल देते हैं और उसको ढक देंगे। मिट्टी अपन कौन सा डाल रहे हैं? खाद वाला या मिट्टी यहीं से निकाल देते हैं, क्यारी से ही ले लेंगे। डेयरी वाली है। पास से निकालें और इन मिट्टी से इस गुठली को ढक देंगे हम। इस तरह से ये हमारा आम का तैयार हो जाएगा। आम के पौधे यहाँ बहुत ही जल्द निकलेंगे। आम की गुठली ऐसी है कि इसे आप ऐसे ही मिट्टी में फेंक दें क्यारी में अगर, तो भी वो पौधा अंकुरित हो जाता है और वो पौधा अपने आप जगह बना लेता है जमीन में। तो अगर आइंदा अगर आगे से लोग ध्यान दें तो अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हमारी सलाह है सभी को, निवेदन भी है कि इस तरह से पौधे घर पर ही तैयार करें और कहीं ना कहीं अपने जन्मदिन पर उसे लगाएं। जन्मदिन पर लगाएं या कोई भी ऐसा यादगार
दिन अगर आपके आसपास है तो उस दिन को आप पौधे लगाकर यादगार बना सकते हैं। देखिए हमारे तीनों पौधे तैयार हो गए। एक काम और बचा है इसमें, पॉली बैग में नीचे से छेद करना होता है, जो कि गमले में नीचे एक छेद होता है जो पानी ज्यादा होने से वहां से निकलने में काम आता है। तो पौधा गल न जाए इसके लिए, पौधा गल न जाए इसलिए इसको पॉलीथिन को हम ऐसे होल करना पड़ता है। 2-3 छेद इसमें कर देते हैं। पानी निकलना जरूरी है। हमारे 3 आम के पौधे बनने के लिए तैयार है। ये जब आप निकलेंगे तब हम अपने फ्रेंड्स को दिखाएंगे, है ना। और अभी हम इन्हें यहाँ पर क्रम से रख देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी पॉलीथिन में कुछ पौधे दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसे ही पिछले दिनों बादाम के पौधे हैं। इसमें देखिए ये बादाम का पौधा है, ये भी घर की बादाम के पेड़ से जो गुठली निकली थी, फल बना था, उसी से तैयार किया गया है। ये अशोक के पौधे इधर लगे हैं लाइन से। आम का भी एक पौधा है, आम का भी एक पौधा है, ये भी इसी तरह तैयार किए गए पौधे हैं। ये एक पलाश का पौधा है, टेसू जिसे कहते हैं। ये अपने आप उगा है, अपने आप उगा है, फिर भी इसको हम संभाल कर रख रहे हैं और इसे भी कहीं ना कहीं लगाएंगे। अपने आप उगा हुआ एक पीपल का पौधा भी आप देख सकते हैं, ये भी धीरे बड़ा होगा, इसको बाद में हम कहीं ना कहीं बाहर लगवा देंगे। शमी का पौधा भी है, ये भी घर में एक शमी का पेड़ है छोटा सा, उसकी फली से तैयार किया गया ये पौधा है। और ये क्या है? ये बोगनविलिया है, ये कलम से तैयार की है हमने। बोगनविलिया की कलम लगी है और वो कलम जो है वो फूट गई, पौधा यहाँ पे जग गया है। और उधर जो है छोटी पत्तियां, एक यहाँ पर ये गुलमोहर का भी पौधा है, आप देख सकते हैं। गुलमोहर का पौधा भी बीज से तैयार किए हैं। ये अपराजिता की बेल है, नीले फूलों वाली, ये भी तैयार हो रही है। तो इस तरह से अभी जब हम लोगों ने अभी जो लगाए हैं आम की गुठलियाँ, इससे भी जब निकल जाएंगे पौधे, तैयार हो जाएंगे, तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और ये जो नीम है इसका तो हम आपको ब्लॉग में दिखाते ही रहेंगे अपने, जैसे जैसे ग्रो होगा। बिल्कुल, ये पौधा जैसे जैसे बढ़ेगा ये हमारे दर्शकों के लिए दर्शकों के लिए कि हाँ। तो बताइए, आप आज का ब्लॉग क्लोज करते हैं। बिल्कुल, पर्यावरण दिवस पर ये संदेश जरूर लें कि घर पर ही खा करके फल को उसकी गुठली से पौधे तैयार करें और पौधे लगा करके वृक्षारोपण को बढ़ावा दें, लोगों को संदेश दें, लोगों को प्रेरित करें। जैसे जामुन की गुठलियां भी लोग, जामुन की गुठली से भी आप पौधे तैयार कर सकते हैं। बहुत जल्दी वो पौधे उगते हैं, बढ़ते हैं और आसानी से कहीं पर लगाए जा सकते हैं। पर्यावरण दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नमस्कार, बाय। हाय फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आप नए हैं तो। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। तो ओके फ्रेंड्स, चलते हैं, बाय बाय।